नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरी और आपका स्वागत है एसडीवी न्यूज पर। दिल्ली में महापौर चुनाव के घमासान के बीच अगर बात की जाए तो नगर निगम का बजट पास हो चुका है। जी हां, एमसीडी ने महापौर, उप महापौर और स्थायी समिति के सदस्यों के चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच मचे हुए घमासान के बीच अगर बात की जाए तो अगले वित्तीय वर्ष के लिए एमसीडी का बजट पास कर दिया गया है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली एमसीडी से। लेकिन इसी बीच अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी ने इस बजट का विरोध भी शुरू कर दिया है। एक तरफ बजट पास हुआ है, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने इसका विरोध भी शुरू कर दिया। दिल्ली में एमसीडी बजट को लेकर एक बार फिर से अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो है यहां पर हल्ला बोल दिया है। आम आदमी पार्टी ने फिर से बीजेपी पर आरोप लगाए हैं और आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार के इशारे पर एमसीडी के अधिकारियों ने धोखे से एमसीडी का बजट पास कर दिया है, जबकि जनता की ओर से चुनी गई सरकार शपथ ग्रहण समारोह का इंतजार कर रही है। हालांकि आपको बता दें, शपथ ग्रहण समारोह हो चुका है। फिर आगे वो कहते हैं कि आम आदमी पार्टी की अगर बात की जाए, आम आदमी पार्टी इसमें कहती है, आरोप लगाती है कि दिल्ली में जो भी ये हुआ ये अप्रत्याशित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने पहले एमसीडी का चुनाव रोकने की कोशिश की, लेकिन कोर्ट की फटकार के बाद चुनाव करवाया गया। लेकिन यहां पर सवाल यह बनता है कि जब 6 जनवरी का वो इंसिडेंट हुआ, उसमें देखा गया किस प्रकार आम आदमी पार्टी के जो विधायक वहां पर मौजूद थे उन्होंने उकसाया आम आदमी पार्टी के पार्षदों को, जिसके बाद ये चुनाव रुका। लेकिन यहां पर आम आदमी पार्टी उल्टा भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रही है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी प्लानिंग के तहत दिल्ली और दिल्ली वासियों को धोखा दे रही है। आगे सौरभ भारद्वाज कहते हैं कि हम उसकी घोर निंदा करते हैं। ये इनकी पूरी प्लानिंग थी कि एमसीडी में इनकी सरकार मत बनने दो और चोरी छिपे बजट पास कर दो। ये केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार की बड़ी साजिश है। आगे इसमें जोड़ते हुए कहते हैं सौरभ भारद्वाज की मेयर चुनाव टालने का एक बड़ा कारण यही था। उन्होंने आरोप लगाया कि इन्होंने चुपचाप, यानी कि बीजेपी ने चुपचाप बजट पास कर दिया और इसकी भनक भी नहीं लगने दी। इसका विश्लेषण हम आगे जो है आपको करके बताएंगे। दरअसल निगम आयुक्त की तरफ से प्रस्तुत बजट को विशेष अधिकारी ने हरी झंडी दिखाई है। एमसीडी ने अपने जो आने वाला जो वर्ष है उसमें कूड़े की समस्या दूर करने के साथ साथ शिक्षा, सफाई, हरियाली और स्वास्थ्य सेवाओं पर विशेष ध्यान देने का निर्णय लिया है। लेकिन आम आदमी पार्टी जो है इस बजट का विरोध कर रही है। हालांकि अगर बात की जाए तो यहां पर 30 जून तक जो संपत्ति कर जमा करवाने की जो छूट दी जा रही थी, उस छूट में अब जो है कटौती की गई है। एमसीडी अब 15% की जगह 10% छूट देगी। लेकिन इस पर अगर बात की जाए, आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। दरअसल एमसीडी का बजट 15 फरवरी तक सदन में पास करना अनिवार्य है। इस बार सदन अस्तित्व में नहीं होने की वजह से आयुक्त ने विशेष अधिकारी से इस बार जो है बजट पास करवाया है, क्योंकि लगातार बात की जाए तो 2 बार से सदन जो है वो स्थगित होता जा रहा है। हमने देखा किस प्रकार से आम आदमी पार्टी जो है वो बीजेपी पर आरोप लगा रही है, लेकिन खुद वहां पर आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने हंगामा किया, जिसके बाद दोनों बार सदन को स्थगित होना पड़ा। तो क्या यहां पर आम आदमी पार्टी चाहती है कि वो बजट जो है वो पास ही ना हो पाए, क्योंकि 15 फरवरी तक तो बजट को पास होना ही है कुछ भी करके। इसलिए यहां पर बजट को विशेष अधिकारी से यहां पर पास करवाया गया, क्योंकि हो सकता है आने वाली 6 फरवरी को फिर से जो चुनाव है, क्या वो चुनाव हो पाएगा या नहीं, इस पर भी अभी तक संशय बना हुआ है। क्या फिर से हमें हंगामा देखने को मिलेगा? लेकिन अगर क्या ये जो हंगामा चल रहा है आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच, क्या इस बीच जो बजट है वो इसी तरह जो है अधर में लटका रहे? क्या ये चाहती है यहां पर आम आदमी पार्टी? क्योंकि आम आदमी पार्टी इसको लेकर पूरे आरोप तो बीजेपी पर लगा रही है। वहीं इस बजट की बात की जाए तो इसमें सड़क, गली, स्ट्रीट लाइट आदि विकास कार्यों पर जो है 11% खर्च करने की योजना बनाई गई है। वहीं बजट की अगर प्रमुख बातें आपको बता दें, जो बजट पास किया गया उसमें एमसीडी ने जीरो वेस्ट बनाने की दिशा में 49 कॉलोनियों और ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों की जीरो वेस्ट कॉलोनी और 35 कॉलोनियों और उसके अलावा जो ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी है उसको जो है हरित मित्र घोषित किया है। वहीं इन कॉलोनियों की अगर बात की जाए तो इसमें संपत्ति कर में 5% की छूट जो है वो प्रदान करने की बात की गई है। स्कूलों की बात की जाए तो स्कूलों को स्मार्ट स्कूल में बदलने की इस बजट में बात की गई है।
कक्षाओं की बात की जाए तो इंटरैक्टिव पैनल और व्हाइट बोर्ड से लैस होने की बात की गई है एमसीडी के स्कूलों की। वहीं बाकी सभी स्कूलों के परिसर सीसीटीवी कैमरे, सोलर पैनल जो हैं, वर्षा जल संचयन प्रणाली और दिव्यांग के अनुकूल जो है बुनियादी ढांचा बनाया जाए, उसकी सुविधाओं से युक्त होने के इसमें जो है बजट में इसमें चीजें रखी गई हैं। वहीं सभी स्कूल की अगर बात की जाए तो आधुनिक और डिजिटल पुस्तकालयों से लैस हो, ये इस बजट में दिया गया है। खेल के मैदान विकसित किए जाएंगे, ये कहा गया है इस बजट में। आगे इसमें कहा गया है कि मेधावी छात्रों को जो है वो साइकिल प्रदान की जाएगी। वहीं अगर बात की जाए तो बैंक स्ट्रीट करोल बाग में 500, पंजाबी बाग, क्लब रोड, भारत दर्शन पार्क और ईदगाह रोड पर 1836, शास्त्री पार्क करोल बाग में 577, राजेंद्र नगर में 464, पूसा लिंक पार्किंग में 381, मादीपुर मेट्रो स्टेशन में 580, आरजी कॉम्प्लेक्स पहाड़गंज में 350, ओल्ड एमसीडी जोनल ऑफिस जिसको एसपी जोन भी कहा जाता है, एसपी जोन में 176, जीके2 मार्केट में 238 कारों के लिए जो है वो पार्किंग बनाई जाएगी इस दौरान। ये एमसीडी के इस बजट में है। वहीं ओखला की बात की जाए या फिर बलसवा की बात की जाए, इन पर जो लैंडफिल साइट हैं, लैंडफिल साइट पर कूड़ा खत्म करने का कार्य जो है इस साल के यानी कि दिसंबर 2023 के अंत तक जो है पहाड़ खत्म करने का कार्य जो है वो किया जाएगा। दिसंबर 2024 तक ये चलेगा। वहीं तैखंड और ओखला के नज़दीक अगर बात की जाए तो इंजीनियरिंग लैंडफिल साइट की स्थापना की जाएगी। नालों के पानी का जो उपयोग है उसको उपयोग में लाने के लिए एसटीपी की स्थापना भी की जाएगी। तो ये सब प्रमुख बातें इस बजट में थी। वहीं कोंडली की बात की जाए तो कोंडली में ग्रीन स्पेस और हर्बल पार्क विकसित किया जाएगा। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो देशबंधु अपार्टमेंट के पास जीरो कैप गार्डन जो है वो विकसित करने की बात इसमें है। वहीं G20 शिखर सम्मेलन के आयोजन के मद्देनजर अगर देखा जाए तो 1,50,000 पौधों सहित जो है गमले खरीदे जाएंगे। धूल प्रबंधन और अपशिष्ट प्रबंधन की अगर बात की जाए तो इसमें सुविधा प्रदान करने के लिए पार्कों में पाइपलाइन के साथ जो है 50 KLD क्षमता के 16 STP की जो है स्थापना करने की बात सामने आ रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो वो इसको लेकर के आरोप लगा रही है, इस बजट का विरोध कर रही है। दिसंबर 2022 में एमसीडी चुनाव के नतीजे आने के बाद क्या कहा था सौरभ भारद्वाज ने? आज वो बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि बजट कैसे पास करवा लिया। उस समय क्या कहा गया था दिसंबर में कि जब से आम आदमी पार्टी नेशनल पार्टी बनी है, सौरभ भारद्वाज ने कहा था जब से आम आदमी पार्टी नेशनल पार्टी बनी है भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ गई है और बीजेपी अब दिल्ली की जनता के खिलाफ है। मोहल्ला क्लिनिक की उन्होंने बात की थी और कहा था कि मोहल्ला क्लिनिक की दवाइयों का बजट रोक दिया गया है, डॉक्टर की सैलरी जो है वो रोक दी है। किसने रोकी है? बीजेपी ने रोकी है। जी हां, ये आरोप लगाए थे आम आदमी पार्टी ने। बुजुर्ग, विकलांगों और विधवाओं की पेंशन रोक रहे हैं, ये आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाए थे। दिल्ली जल बोर्ड का पैसा जो है वो 6 महीने तक रोक दिया गया है। तो यहां पर कभी तो आम आदमी पार्टी कहती है कि दिल्ली में अगर बात की जाए तो बीजेपी बजट रोक रही है, दूसरी तरफ जब एमसीडी में बजट पास हो जाता है तो फिर आम आदमी पार्टी कहती है कि देखो ये बीजेपी ने बजट पास करवा दिया। लेकिन यहां पर अगर बात की जाए 134 पार्षद चुन करके आए हैं आम आदमी पार्टी के, तो यहां पर अगर बात की जाए आम आदमी पार्टी की कभी जो है वो बजट पास ना होने को लेकर के कहते हैं कि बीजेपी बजट पास नहीं होने दे रही, बजट पास हो जाता है तो कहते हैं बीजेपी ने बजट पास करवा दिया। तो यहां पर दोहरे मापदंड की जो राजनीति है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है आम आदमी पार्टी के। इसी बीच अगर बात की जाए तो अब 6 फरवरी को चुनाव है दिल्ली एमसीडी में, मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों का। अब देखना होगा कि आखिरकार क्या है 6 फरवरी को जो होने वाला चुनाव है इसमें आखिरकार वो चुनाव संपन्न हो पाता है क्या? दिल्ली को नया मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य मिल पाएंगे या फिर नहीं? ये अब 6 फरवरी को ही जो है सदन के अंदर चुनाव की प्रक्रिया के दौरान देखने को मिलेगा। लेकिन अब इस पर आपका क्या कहना है जो ये बजट पास किया गया, क्योंकि 15 फरवरी आखिरी तारीख थी। सदन की अगर बात की जाए तो सदन जो है वो ठीक तरीके से नहीं चल पा रहा था। दोनों बार जब बैठक हुई तो सदन के अंदर हंगामा देखने को मिला, चुनाव भी जो है वो संपन्न नहीं हो पाए। हालांकि शपथ ग्रहण समारोह हो गया था, सदन में जो है वो हंगामा देखने को मिला। लेकिन अब देखना होगा कि क्या 6 फरवरी को ये चुनाव हो पाएगा या नहीं। इस पर आपकी क्या राय है? जो बजट को लेकर आम आदमी पार्टी विरोध कर रही है, इस पर अपनी राय जो है आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।